परीक्षित महाराज तो सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी प्यास के कारण मरने लगे। कहते हैं कि पानी है जिंदगानी, बन जाए मौत पानी, पानी बली से देखो मुश्किल है पार पानी। हम भोजन खाए बिना रह सकते परीक्षित महाराज, मगर पानी पिए बिना जीवित नहीं रह सकते। क्या रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे। भोजन खाए बिना जीवित रह सकते हैं, मगर पानी पिए बिना जीवित नहीं रह सकते। जब पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा, अनुसुईया मैया ने देखा कि सभी जीव जंतु प्यास के कारण मर रहे हैं। पृथ्वी पर कई नदी तालाबों में भी पानी नहीं है। तो अपने पति अत्रि मुनि से हाथ जोड़ के बोली, महाराज हे स्वामी, ऐसा उपाय करो जिससे पृथ्वी पर पानी बरस जाए। तो अनुसुईया मैया और अत्रि मुनि 54 वर्षों के लिए तप करते हैं। कितने वर्ष? 54 वर्ष। अत्रि मुनि ने 54 वर्षों तक तप किया और 54 वर्षों तक तप करने के बाद भी पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। पानी नहीं बरसा। 54 वर्षों के बाद अत्रि मुनि को प्यास लगने लगी। और जब अत्रि मुनि को प्यास लगी तो अनुसुईया मैया से बोले कि हे देवी, अगर मुझे पानी पीने को नहीं मिला तो मेरे तन से मेरे प्राण निकल जाएंगे। कि पति प्यारे की बात सुने सती गई घबरा और लिया कमंडल हाथ में, प्रभु का किया है ध्यान। अनुसुईया मैया अपने पति की बात सुन के घबरा जाती हैं। कमंडल को हाथ में लिया और कमंडल लेकर के अनुसुईया मैया घर से बाहर निकली, अपनी कुटिया से बाहर निकली। तो अनुसुईया मैया एक पैर पर ऊपर हाथ करके खड़ी हो गई। परीक्षित महाराज, ना तो बादल हुआ, ना बिजली चमकी, कई नदी तालाबों में भी पानी नहीं है। गंगा मैया की धारा उमड़ने लगी है कि बादल ना हुआ, ना घटा गिरी, ना बिजली चमकी अंबर में, गंगा की धारा उमड़ उठी, भर लिया कमंडल पल भर में, था प्रबल वेदना रुकी धार। हैरान हुई जब अनुसुईया, दर्शन करने सतवंती के तब प्रकट हुई गंगा मैया। उस पतिव्रता नारी के, उस सतवंती नारी के दर्शन करने के लिए गंगा मैया को कमंडल में आना पड़ा। लिया कमंडल हाथ में और आई पति के पास, शीतल जल स्वामी पियो और ले ओ प्यास बुझाए। अनुसुईया मैया कमंडल में जल लेकर के अत्रि मुनि के पास में आई और बोली, हे स्वामी पानी पी लो। अत्रि मुनि को प्यास लगी थी क्योंकि 54 वर्षों तक पानी नहीं पिया था। अत्रि मुनि ने पानी पी लिया, पर लेकिन अत्रि मुनि भी हैरान रह गए कि इस कमंडल में जल कहां से आया। इस कमंडल में जल कहां से आया। अनुसुईया मैया से पूछा कि हे देवी, आप एक बात बताओ, ना तो इस पृथ्वी पर वर्षा हुई, कई नदी तालाबों में भी पानी नहीं है, फिर इस कमंडल में आप जल कहां से लेकर के आई? इस कमंडल में जल कहां से आया? अनुसुईया मैया ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज
मैंने आपके ही तपोबल से गंगा मैया को कमंडल में बुला लिया। मैंने आपके ही तपोबल से गंगा मैया को कमंडल में बुला लिया। तो अत्रि मुनि बोले कि हमें भी गंगा का दर्शन करवाओ। तो अत्रि मुनि को लेकर के अनुसुईया मैया गंगा तट पर आई। अत्रि मुनि ने स्नान किया, गंगा मैया का पावन दर्शन किया। अब गंगा मैया जब पृथ्वी पर अनुसुईया मैया के दर्शन करने के लिए आ गई तो अनुसुईया मैया के पतिव्रत धर्म की चर्चा पूरे संसार में होने लगी। अब नारद जी जहां भी जाएं अनुसुईया का चरित्र गाने लगे कि अनुसुईया ऐसी पतिव्रता इस संसार में कोई नहीं है। अब यहाँ पर प्रसंग आया है पतिव्रता नारियों का। कौन कौन माताएं अपने सास ससुर और पति के पैर छूती हैं रोजाना? हाथ उठाना। रोजाना कोई नहीं है। 100% में से 1%। कितने भैया रोजाना अपने माता पिता के पैर छूते हैं? हाथ उठाना। रोजाना, प्रतिदिन। 100% में से 10% फिर भी है। और कितने लोग रोजाना धरती मां के चरण स्पर्श करते हैं? याद रखना, जितनी करोगे बड़ों की सेवा उतनी खाने को मिलेगी मेवा। अब क्या हो, संतान भी और स्टाइल की पैदा हो रही है। परीक्षित महाराज, एक वो श्रवण कुमार था जिसने अपने माता पिता को कांधे पर बिठा करके चारों धाम की यात्रा करवा दी। और आज के श्रवण कुमार माता पिता को घर से बाहर वृद्धाश्रम भेज देते। कहाँ भेज देते? वृद्धाश्रम। जिन माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया, एक माँ 4 बच्चों का पेट पाल लेती है, पर लेकिन उन 4 बच्चों से एक माँ का पेट नहीं पाला जाता। याद रखना, माँ बाप से बढ़ के जग में दू जाना कोई खजाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है कभी उसका दिल मत दुखा देना। आपने एक कहानी सुनी होगी परीक्षित महाराज, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। एक विधवा माँ थी जिसका पति गुजर गया था। उसका एक छोटा सा बच्चा था। उस माँ ने उसी बच्चे पर आस कर ली कि मेरा जीवन यही पार लगा देगा। माँ दिन रात मेहनत मजूरी करती, उस बच्चे को पढ़ाने लिखी, पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वो बच्चा जब जवान हो गया, वो बच्चा गलत रास्ते पर चला गया। एक लड़की से प्रेम कर बैठा। महाराज, उस लड़की ने उस लड़के को आजमाया, केवल आजमाया। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि अगर तुम अपनी माँ का दिल निकाल के मेरे सामने लेके आओगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। वो लड़का मदरा पान करके गया। उसने सोचा विचारा नहीं। उस लड़के ने घर जाके देखा कि माँ अपने बच्चे के इंतजार में भोजन की थाली परोसे हुए बैठी है। माँ जैसे ही अपने हाथ से उस पुत्र को खाना खिलाने लगी, उस पुत्र ने क्या किया, उस बेटे ने क्या किया, चाकू से अपनी माँ का दिल निकाल लिया। दिल निकाल करके और उस लड़की के पास जब वो गया, उस लड़की ने ऐसा तमाचा मारा गाल पर, जब तू जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ का नहीं हुआ, तू मेरा कैसे हो जाएगा। जिस माँ ने 9 मास गर्भ में रख कर के पीड़ा को झेला, तुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया,
तू उस माँ का नहीं हुआ, उस माँ का दिल निकाल के ले आया, उस माँ को मार दिया तूने, क्या भरोसा तू उस माँ का नहीं हुआ मेरा हो जाएगा। तो याद रखना इस संसार में माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं है। बच्चा चाहे कितना भी बुरा हो पर लेकिन माँ का दिल हमेशा उससे प्रेम करता है, माँ उससे हमेशा प्रेम करती है। परीक्षित महाराज, इसलिए माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। चारों धाम माता पिता के चरणों में होते। एक बार शंकर भगवान ने अपने दोनों पुत्रों को पास में बुलाया। दो पुत्र कौन? गणेश भगवान और कार्तिकेय जी। और भोले बाबा ने कहा कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के आ जाएगा वही मेरा सबसे लड़ेता बेटा होगा, सर्वश्रेष्ठ बेटा होगा। अब कार्तिकेय की सवारी थी मयूर की यानी मोर की, और गणेश जी की सवारी काय की है? चूहे की। काय की है? मूसक की, चूहे की। चूहा कितना धीमे धीमे चलता है। मयूर पे सवार कार्तिकेय जी निकल गए भ्रमण करने। महाराज, गणेश भगवान ने क्या किया? चूहे पर बैठे अपने माता पिता के परिक्रमा लगाए और माता पिता के परिक्रमा लगा करके गोदी में जाकर के बैठ गए, गोदी में जाकर के बैठ गए। कभी शिवलिंग के आपने परिक्रमा किए? नहीं किए? अच्छा, भोले बाबा के शिवलिंग के परिक्रमा कौन कौन करता है? कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते? और शिवलिंग के परिक्रमा कितने करने चाहिए? भोले बाबा की शिवलिंग के परिक्रमा कितने करने चाहिए? भोले बाबा की शिवलिंग का परिक्रमा सिर्फ एक होता है। वो भी कैसे होता है? जहां पर जल धारा निकलती है वहां से परिक्रमा लगाओ, लौट के फिर वहीं आ जाओ। पूरा क्रॉस नहीं किया, घूमा नहीं जाता है। शिव जी की परिक्रमा ऐसे की जाती है। किया करो परिक्रमा। अब तो सावन के सोमवार आने वाले हैं। बोले शंकर भगवान की, बोले राधा रमण सरकार की, बोले जय जय श्री राधे श्याम। तो परीक्षित महाराज, माताओं ध्यान से सुनो।